नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत नाग। एक ग्वालन अपने गांव से दूध लेके दूसरे गांव में बेचने के लिए रोज जाया करती थी। एक गांव से दूसरे गांव जाने के बीच में उसको एक नदी पड़ती थी और रोज वो नदी क्रॉस करके वहां से जाया करती थी। अब जब भी वो दूध लेके निकलती, नदी के किनारे पहुंचती, वहां पे एक नाव खड़ी होती थी। उस नाव में बैठ के वो दूसरी तरफ जाती और वहां दूध बेच के शाम को वापस लौट के आती। ये उसका डेली रूटीन था, ऐसा रोज वो किया करती थी। एक बार जब वो दूसरे गांव में गई दूध बेचने के लिए, तो वहां देखा गांव में काफी भीड़ है, लोग काफी जने जा रहे हैं। उसे बड़ी उत्सुकता हुई कि क्या हो रहा है, तो जाके देखना चाहिए। तो वहां गई तो देखा वहां सत्संग चल रहा था। एक महाराज आए हुए थे और लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। तो वो भी वहां कुछ देर के लिए खड़ी हो गई, उनकी बात सुनने लगी। महाराज बोल रहे थे कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि अगर आप भगवान के नाम का सहारा ले लें तो वो आपको भव सागर पार करा सकता है। उसकी बात सुनने बड़ी अच्छी लगी। वो वापस अपने गांव आ गई। ऐसा वो चलता रहा। वो रोज आती, रोज वो वहाँ पे सत्संग होता, वहाँ रुकती, थोड़ी देर के लिए उनकी बातें सुनती, अच्छी अच्छी बातें सुनती, उसको बड़ा अच्छा लगता, वापस आ जाती। ऐसा कई टाइम तक चलता रहा। एक बार ऐसा हुआ कि जब वो दूध बेच के गाँव से लौट रही थी, तो जब वो किनारे पहुंची, देखी वहाँ कोई नाव नहीं थी और नाव को आने में बड़ा समय लगने वाला था। अब उसे चिंता हुई कि मुझे तो घर पहुंचना है, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, घर में सारा काम बाकी है। तो उसने कहा क्या करूं, कैसे नदी पार करूं। अचानक उसे याद आया था कि महाराज साहब ने कहा था कि भगवान का नाम तुम्हें भवसागर पार करा सकता है। तो उसने अपने मन ही मन भगवान का नाम लिया और भगवान का नाम लेके नदी में एक कदम आगे बढ़ाया। वो क्या देखती कि उसका पांव पानी में नहीं डूबा, और उसने दूसरा कदम भी आगे रखा तो वो भी पानी के ऊपर रहा। और ऐसे उसने कदम पे कदम रखते हुए चलते चलते नदी पार कर ली। नदी पार करके उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो बहुत अच्छी बात महाराज ने बता दी कि भगवान का नाम अगर मन से लें और भगवान की हम मन से प्रार्थना करें तो भवसागर पार होता है। तो उन्होंने नदी भी पार करा दी। अब ये तो उसके लिए रूटीन हो गया, रोज की बात हो गई। वो रोज आती, भगवान का नाम लेती, नदी क्रॉस कर लेती, दूध बेचती, शाम को वापस चली जाती। काफी दिनों तक ये चलता रहा। एक दिन उसके मन में भाव आया कि जिन महाराज की नॉलेज से, जिनके ज्ञान से मुझे इतनी बड़ी एक अच्छी चीज जानने को मिली है, तो उन महाराज को मुझे अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए, उन्हें भोजन पे बुलाना चाहिए और उनको सेवा देनी चाहिए। तो उसने जाके महाराज से रिक्वेस्ट करी कि महाराज आप मेरे घर पधारें, भोजन ग्रहण करें। तो महाराज ने कहा ठीक है चलते हैं। तो बोले शाम को मैं जब दूध बेच के आऊँगी आपको साथ में ले चलूँगी मेरे घर और आप वहाँ आके भोजन ग्रहण करिएगा। बोले ठीक है। शाम को दूध बेच के आई, महाराज के पास रुकी। महाराज से कहा महाराज चलें। महाराज तैयार थे, आए, नदी किनारे पहुँचे। अब महाराज रुक गए। वो बोली महाराज रुक क्यों गए, चलिए। तो बोले बेटा नदी है, नाव को तो आने दो, नाव आएगी तभी तो चलेंगे। तो बोले नाव की क्या जरूरत है। बोले नाव की जरूरत नहीं है बेटा, मुझे तैरना नहीं आता, मैं पानी में तैर नहीं सकता, मुझे तो नाव से ही पार करना पड़ेगा। कि नहीं, आपने ही तो कहा था कि भगवान के नाम में शक्ति है, वो भवसागर पार करा देते हैं। देखो मैं तो चली जाती हूँ। उसने भगवान का नाम लिया, प्रार्थना करी और नदी में चलने लगी और चलते जाते नदी के उस पार पहुंच गई। और वहां पहुंच के उसने आवाज लगाई महाराज देखिए मैं तो आ गई, आप भी आ जाइए। महाराज जी ने जब ये देखा वो तो स्तब्ध रह गए। उनके तो सोचने समझने की क्षमता ही चली गई। उन्होंने वहीं से लेट के दंडवत प्रणाम किया उस लड़की को, उस ग्वालन को, और बोला कि मैंने तो सिर्फ ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को पूरा अंदर तक आपने स्वीकार किया और भगवान में इतनी श्रद्धा रखी। इस कहानी से हमें क्या जानने को मिलता है। अब ये आपको लगता होगा कि भगवान का नाम लें और हम उसको नदी पे चलें, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन ये बात है आपकी किसी चीज़ पे विश्वास करने की। आप कोई भी नॉलेज लेते हैं, कोई भी चीज़ पे, आप कितना उस पर विश्वास करते हैं, जितना आप उस पर विश्वास करेंगे उतना वो आपके लिए काम करेगी। अगर आप उसको आधे मन से स्वीकार करेंगे तो आपके लिए आधा काम करेगी। लेकिन अगर आप 100% डेडिकेटेड होके उस नॉलेज को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं और उस पर काम करते हैं,
तो आपको सफलता मिलना निश्चित है। क्या आपने जीवन में कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है या आपने कभी ऐसा कुछ सुना है कि कोई आदमी 100% डेडिकेटेड होके विश्वास का कोई भी काम करे और सफल हो जाए और हम उसी काम को करने जाएं और हम ना रह पाएं, नहीं कर पाएं? ऐसा आपके जीवन में अवश्य हुआ होगा। आपको लगता होगा उसकी किस्मत अच्छी है। किस्मत शायद अच्छी हो, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसने अपने आप के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर 100% से ज़्यादा ट्रस्ट किया था, भरोसा किया था, इसलिए वो सक्सेसफुल हुआ। तो सक्सेस पाने का एक बहुत बड़ा कारण है अपने आप पे, अपनी नॉलेज पे, अपने ज्ञान पे 100% ट्रस्ट करना। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। अगर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है तो आप ये नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसी तरह की कहानी सुनते रहने के लिए इस चैनल पर बने रहें। अगले शनिवार आपसे फिर मुलाकात होगी और एक नई कहानी के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक नमस्कार।